हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, उत्तर कुंजी प्रकरण पर जिस दिन सुनवाई हुई थी, बेहद संवेदनशील तरीके से सुनवाई हुई। लगातार 5 घंटे इस प्रकरण पर सुनवाई हुई थी। तभी हमारे द्वारा बता दिया गया था कि अवश्य ही यह सीरियस मामला है और इस पर जो है ज़रूर ही कोई एंट्रिम ऑर्डर पास होंगे, और वही हुआ है। लखनऊ खंडपीठ में अंतरिम आदेश पारित हुए हैं, और अंतरिम आदेश कुछ इस प्रकार के पारित हुए हैं जो कि एक बहुत बड़े आदेश कहे जा सकते हैं। सिंगल बेंच के द्वारा बहुत बड़े जजमेंट पारित किए गए हैं, और वो कौन से जजमेंट हैं ये पुष्टित तो एकदम से हो पाएंगे जब ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वकीलों के अनुसार जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अधिवक्ताओं के द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि इसमें सबसे पहली बात कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उसको कंफर्म कर लें, 14 जुलाई की लगाई गई है। अब आप सोचेंगे कि इतना ज़्यादा लंबी डेट क्यों लगाई गई, जबकि इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जल्द ही इस पर जो है कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो उसके पीछे का भी रीज़न है दोस्तों। तो इसको समझिए कुछ इस प्रकार से, 14 जुलाई नेक्स्ट डेट है। अभ्यर्थियों को 1 हफ्ते का समय भी दिया गया है। जी हाँ, 1 हफ्ते का समय दिया गया। तो किस लिए समय दिया गया है? आपत्तियों को दर्ज कराने के लिए। अब ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है कि पिटिशनर्स के लिए क्या कुछ कैसे है, तो वो तो आदेश आने पर स्पष्ट होगा। लेकिन हमें लगता है कि सभी अभ्यर्थी फिर जो भी प्रश्न हैं उन पर आपत्तियां दर्ज कराएंगे, उसके संबंधित साक्ष्यों को रखेंगे, और इसके बाद उन आपत्तियों को लेकर के परीक्षा नियामक प्राधिकारी यूजीसी को फॉरवर्ड करे। मतलब यूजीसी कमेटी डिसाइड करेगी कि इन प्रश्नों का निस्तारण किस प्रकार से होगा। तो यूजीसी के द्वारा जो भी विवादित प्रश्न हैं, उन पर आपत्तियां हैं, उसका निस्तारण किया जाएगा। और यूजीसी जब इस प्रकरण पर निस्तारण करेगी तब जाके इस मामले की सुनवाई होगी। तो 1 हफ्ते का अभी अभ्यर्थियों को आदेश मिला है कि 1 हफ्ते में आपत्तियां दर्ज कराएं। 2 हफ्ते में तकरीबन जो है यूजीसी अपना जो है रिपोर्ट वगैरह बना के सौंपेगी। तो लगभग 3 हफ्ते हो गए, और फिर अगर देखें तो कम से कम इस प्रक्रिया में करने में 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। तो लगभग 4 हफ्ते, वही 1 महीने के बाद की डेट लगा दी गई है, और पर्याप्त समय भी दे दिया गया है सभी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 मई के बाद जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हैं सभी को स्थगित कर दिया गया है। मतलब 8 मई के पहले की जो स्थितियां हैं वो हूबहू रहेंगी, लेकिन 8 मई के बाद की स्थितियां, जिसमें संशोधित उत्तर कुंजी का जारी होना, इसके बाद रिजल्ट का जारी होना, विभिन्न प्रकार की शासनादेश हैं, विज्ञप्तियां हैं, सारी की सारी स्थगित कर दी गई हैं। मतलब उनका जो भी मतलब करने का काम है वो शून्य माना जाएगा इस आदेश के प्रभाव में। जब तक ये आदेश प्रभाव में रहेगा तो सारी प्रक्रियाएं जीरो मानी जाएंगी। और देखिए, इसकी कंफर्मेशन जो है वो कई संभ्रांत समाचार पत्रों के माध्यम से भी की गई हैं, उनको भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, हिंदुस्तान टीम प्रयागराज की अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर लगी रोक, अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया गया 1 हफ्ते का समय। देखिए, उत्तर प्रदेश परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को परिणाम जारी किया था, लेकिन 1-2 नंबर से फेल अभ्यर्थी ने सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन 1 दर्जन प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती देते हुए जो है लखनऊ खंडपीठ में अपील की थी। वहीं पे दोस्तों दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखें, 12:02 पर है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। बुधवार से भर्ती को लेकर काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब यूजीसी के अध्यक्ष इस मामले में राय लेकर आगे फैसला लिया जाएगा। आदेश में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्न पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। यूजीसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर सारे विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा। देखिए, वहीं पर जो है देखें तो अंक वितरण में असमानता पर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है। देखो, वरिष्ठ अधिवक्ता HGS परिहार के मुताबिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए
1 सप्ताह का समय दिया है। इन आपत्तियों को सरकार यूजीसी के पास भेजेगी। यूजीसी एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर सभी आपत्तियों को निस्तारित करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। तो दोस्तों, ये कुछ मीडिया रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग न्यूज़ हैं, और कई समाचार पत्रों में आपने अभी तक देख ही लिया होगा, कई न्यूज़ चैनल में ये खबरें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं अधिवक्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि उत्तर कुंजी मामले में ये बड़े आदेश पारित हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।